क्या आपको भी आज तक क्रॉस साइन से एक भी फायदा नहीं मिल पाया है? इसके पीछे की वजह जानते हैं? नहीं? तो आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इन दोनों हाथों में आपको क्रॉस साइन नजर आ रही होंगी। आपको लगेगा कि इनसे फायदा मिलेगा, पर नहीं, इनसे एक भी फायदा नहीं मिलने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये क्रॉस साइन है कंप्लीट नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई प्रॉपर शेप तो बनी हुई है, तो ये कंप्लीट क्यों नहीं है? आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेखाओं को ऐड कीजिए। ये है आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, और इसके ऊपर एक छोटी सी रेखा है, और ये रेखाएं मिलके बना रही हैं एक क्रॉस साइन। पर जो सबसे जरूरी रेखा है, भाग्य रेखा, वो इसमें योगदान नहीं दे रही है। मतलब यहाँ पे ये रेखा टूटी हुई है। इसी तरीके से दूसरे हाथ में देखिए, यहाँ पे भी इस तरीके से जो भाग्य रेखा है हमें टूटती हुई नजर आती है। इसके ऊपर क्रॉस साइन तो बन गया, मतलब यहाँ पे बीच में क्रॉस साइन तो है, पर वो भाग्य रेखा के योगदान से नहीं बना है। और भाग्य रेखा का योगदान होना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको क्रॉस साइन से लाभ चाहिए। अब जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक क्रॉस साइन है, पर ये प्रॉपर भाग्य रेखा के योगदान से बना हुआ है। तो ये एक क्रॉस साइन है जो कि दोष मुक्त माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा, जो कि आगे चलकर आपको फायदा भी देगा। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि फायदा कैसे मिलने वाला है। अब देखिएगा कि जो आपकी भाग्य रेखा है ना, इसकी डायरेक्शन डिसाइड करती है कि क्रॉस साइन आगे चलकर आपको किस फील्ड में फायदा देने वाला है। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए, इस हाथ में भाग्य रेखा केतु पर्वत पे आ रही है, पर इस वाले हाथ में इसके ऊपर भी क्रॉस साइन है भाग्य रेखा के ऊपर, पर यहाँ पे जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत पे जा रही है। दोनों ही डायरेक्शन अलग अलग है। और यहाँ पे भाग्य रेखा अगर केतु पर्वत पे जाएगी तो आपको बिजनेस में या खुद के कार्य में ज्यादा फायदा मिलेगा। जी हाँ, अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं। अब इसके रिलेटेड भी बहुत बार सवाल आते हैं कि हमारे हाथ में तो एक कंप्लीट क्रॉस साइन बना हुआ है और वो भी भाग्य रेखा के साथ, फिर भी हमें फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर आपकी भाग्य रेखा तो भाई केतु पर्वत पे जा रही है, जो कि बिजनेस वालों को फायदा देती है। क्रॉस साइन जॉब वालों को भी फायदा देता है, पर ये वाला क्रॉस साइन नहीं। आपको देखना है एक खास पर्वत पे बनने वाला क्रॉस साइन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। पर यहाँ पे सबसे पहले ये जान लीजिए कि इससे फायदा क्या मिलता है। अब देखिए, अगर क्रॉस साइन भाग्य रेखा के ऊपर बना है तो देखने को मिलता है कि आपको फायदा 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में मिलेगा। और यहाँ पे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है। जिस भी कार्य के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो उसमें अच्छा खासा मौका मिल सकता है आगे बढ़ के सफलता हासिल करने का। और ऐसे लोग जो हैं आगे चलकर धन लाभ तो कमाते ही हैं, साथ ही साथ अपनी मनचाही इच्छा भी पूरी कर पाते हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो अपनी दिल की इच्छा ये पूरी कर पाते हैं। और यहाँ पे अगर मान के चलिए आप 30+ हो चुके हैं और गाइडेंस ना मिलने की वजह से, क्योंकि आपको प्रॉपर जानकारी नहीं थी इस क्रॉस साइन की, हो सकता है कि आपके हाथ से मौका निकल गया हो, तो आपको यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 5 साल के गैप के बाद ये मान के चलिए यहाँ पे 35 से लेकर 40 साल की उम्र के बीच में एक और मौका आएगा, जो कि आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे ये जानिए कि ये जो आपकी चंद्र पर्वत पर जाने वाली भाग्य रेखा है, इसके ऊपर अगर क्रॉस साइन बन जाए तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों का जो करियर है उसमें ट्रैवल बहुत ज्यादा रहता है। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह यात्राएं बहुत ज्यादा रहती हैं, और कई बार तो विदेश योग भी बन सकता है। जी हाँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें चांसेस नजर आते हैं विदेश जाके पैसा कमाने के, और साथ ही साथ वहां पे सेटलमेंट पाने की। तो भाई मौका नहीं छोड़ना है। अब अगर आप जॉब की फील्ड में हैं तो आपको ये वाला क्रॉस साइन देखना है, जो कि आपके सूर्य पर्वत पे बनता है, जो अनामिका अंगुली के नीचे होता है, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। और देखिए, दोनों हाथों में इस तरीके से क्रॉस साइन बना हुआ है। अब अगर आप जॉब की फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, मनचाही नौकरी, सरकारी नौकरी भी हो सकती है, अपनी फेवरेट कंपनी में भी कोई जॉब हो सकती है, तो आपको मौका मिल सकता है। और एज क्राइटेरिया वही है जो आपको बताया था, 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में, और उसके बाद 5 साल का गैप रहेगा फिर, अगर आप ये मौका गवा देते हैं। पर एक जरूरी बात का ध्यान रखिएगा, आपके हाथ में क्रॉस साइन नजर आएगा इस तरीके से। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो क्रॉस साइन है सूर्य पर्वत में बनने वाला, इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ भी है, नीचे की तरफ भी है। ऊपर भी खुल रहा है, नीचे भी खुल रहा है। वैसे तो एक सूर्य रेखा देखी जाती है जो 2 मुखी होती है, जिसका मुख ऊपर की ओर भी खुला हो सकता है या नीचे की ओर भी, और यही सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे बननी है। अब अगर क्रॉस साइन बना हुआ है तो इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव, यहाँ पे आपकी लाइफ में जैसे कि मनचाही नौकरी का तो चांस आपको बता ही दिया, इसी के साथ एक से ज्यादा इनकम के सोर्स रह सकते हैं, क्योंकि 2 ब्रांचेस है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे नौकरी के साथ आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं या कोई और इनकम का सोर्स भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। पर अगर ये नीचे की ओर खुल जाता है तो आपको बता दें भाई, नीचे की ओर अगर ये खुल रहा है
तो आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, पीठ पीछे आपके साथ चीटिंग कर सकता है। मतलब पैसे ले लिए पर टाइम पर लौटा नहीं रहा है, और या फिर आपने समय पे किसी की मदद की थी, अपना काम छोड़ के मदद की थी, पर जब आपकी जरूरत पड़ी, जब आपको जरूरत पड़ रही है तो आपका कोई सामने वाला फोन तक नहीं उठा रहा है या फिर आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देख परख के ही दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। अब दो और क्रॉस साइन होते हैं, एक तो आपके गुरु पर्वत पे और दूसरा ये देखिए एक आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में। अब इनका क्या रहस्य है जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, वहां पे जाके फॉलो करें, अपने हाथ की फोटो सेंड करें, जो भी पूछना चाहते हैं वहां पे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे जो गुरु पर्वत पे बनने वाला क्रॉस साइन है, ये आपकी पर्सनल लाइफ या फिर ये कहें लव लाइफ में फायदा दे सकता है। वैसे तो देखिए आपकी हृदय रेखा देखी जाती है, अगर ये गुरु पर्वत तक चली जाए तो आपकी लव मैरिज का योग बन सकता है। पर अगर ये रेखा ना जाए, जो कि बहुत रेयर जाती है, हर किसी के हाथ में गुरु पर्वत तक रेखा पहुंच नहीं पाती है, तो इसके अलावा आप अल्टरनेटिव ये क्रॉस साइन देखिए। अगर आपके गुरु पर्वत पे क्रॉस साइन बन जाए तो आगे चलकर आपको मौका मिल सकता है लव मैरिज करने का, जिसे आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, उनके साथ प्रेम विवाह करने का। और यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस साइन है इस रेखा से भी ज्यादा फायदा देगी जो गुरु पर्वत पे आती है, क्योंकि यहाँ पे घर वाले जल्दी मान जाते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या इशू होता है किसी भी लव मैरिज में कि घर वालों की मंजूरी मिल नहीं पाती है। अब यहाँ पे आते हैं इस वाले क्रॉस साइन पे। अगर ये क्रॉस साइन मतलब कि आपकी ये देखिए माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बन जाए, तो ये जो क्रॉस साइन है कहीं ना कहीं एक छोटा सा नेगेटिव संकेत देता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। वैसे तो देखिए क्या होता है कि आपकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन एक साथ जुड़ी हुई होती है, ज्यादातर हाथों में यही होता है। पर अगर गैप है, सबसे पहले तो ऐसे लोगों का स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला होता है, ऊपर से ये क्रॉस साइन जो बन गया है ये जिद्दी स्वभाव को दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आगे चलकर आपने कुछ ठान लिया है करने का तो आप करके ही दम लेंगे, जो कि अच्छी बात है। पर कई बार क्या होता है कि आपका डिसीजन गलत हो सकता है, कोई राय देने की कोशिश करे कि भाई ये गलत रास्ता है, तो आप सुनते नहीं हैं। ऐसे लोग जो हैं किसी की राय लेना पसंद नहीं करते हैं, अगर कोई बीच में आके कहे तो इनको पसंद नहीं आता है। ये अपना काम पूरा करके ही दम लेंगे, फिर चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो। आपको यही रिकमेंड करेंगे कि बीच में भाई सुन लिया कीजिए, एक बार राय लेने में कुछ नहीं जाता। पर हाँ ये भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोग क्रिएटिव सोच के होते हैं, मतलब कि इनको जॉब या बिजनेस के अलावा क्रिएटिव फील्ड में जाना पसंद होता है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, पेंटिंग। कहने का मतलब ये काल्पनिक सोच वाले होते हैं। पर इनकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो 30 साल की उम्र के लगभग या उसके बाद आ पाती है। मतलब कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं वो देरी से तो शुरू होगा, पर जब भी शुरू होगा उसके बाद वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस साइन आपकी माइंड लाइन को लाइफ लाइन के साथ जोड़ रहा है। मतलब कि आप जो भी कार्य करेंगे उसकी लाइफ ज्यादा रहने वाली है। तो अब आपके हाथ में क्रॉस साइन कहां बना हुआ है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो के रिलेटेड अगर अभी भी मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। पर जाते जाते एक बात बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।